पूर्व गुड़ कांग्रेस विधायक राजेंद्र मिश्रा द्वारा केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को लेकर डभौरा में की गई प्रेस वार्ता। कांग्रेस विधायक राजेंद्र मिश्रा ने जवा तहसील के डभौरा में प्रेस वार्ता कर बताया कि डबल इंजन सरकार जिस केंद्र सरकार के बूते राज्यों में निर्मित हुई है, उसके उल्टे दिन प्रारंभ हो गए हैं। जनता अपना फैसला अप्रैल मेल में सुनाएगी, किंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 फैसलों से मोदी सरकार की नीयत, कार्यशैली एवं विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की मनोदशा उजागर कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला न्यायालय का आया, हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड कहां से आए, किसने इन्हें चंदे के रूप में दिया, भाजपा को इसका सुराग तक नहीं चल पाया। ऐसा कानून संसद में पास करना था जो करोड़पति चंदा दें तो भाजपा, ना कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को दें। धन कहां से आया, कितने मात्रा में आया, स्रोत उजागर किए जाएं। जब इस छोटे से चुनाव में मोदी का यह हाल है तो चुनाव आयोग मोदी के दबाव में काम कर रहा है। जनता के मन में यह बातें उजागर हो गई हैं। मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार ईडी और सीबीआई के सहारे प्रजातंत्र को ही समाप्त करने पर अग्रसर है। मोदी सरकार सभी विरोधी दल के नेताओं को एक एक कर जेल में बंद करने का सिलसिला कर रही है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से चला रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र पांडे, डभौरा ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस अध्यक्ष अरुण सिंह मिंटू, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौरसिया, पार्षद अनिल गुप्ता, युवा कांग्रेस नेता अमर सिंह सोनू सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं पूर्व विधायक। लिया अच्छा है, उद्देश्य क्या है। हमारे साथ में यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता, हम लोगों के साथी भाई ब्रजेंद्र पांडे जी उपस्थित हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अरुण सिंह जी हैं, चौरसिया जी हैं, यादव जी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सभी साथियों ने बातचीत में, चर्चा में अनेक बार इस बात को उपस्थित किया कि कुछ कठिनाइयाँ, जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, उन पर बैठ करके बातचीत करना आवश्यक है। सही बात तो ये है कि ये जो मौसम इस समय बिगड़ा हुआ था, उसके चलते इस एरिया में पत्थर काफ़ी गिरे, ओले गिरे, और कुछ विषय पर मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था, पांडे जी से। बातचीत में, चर्चा में ये आया कि हम सब लोग इस मामले को लेकर के चिंतित हैं, जिससे जहां बन सकता है, सब लोगों ने, जहां इस तरीके की ये प्राकृतिक आपदा आई है, उस विषय में चर्चा बातचीत करके ही आगे बढ़ेंगे। आपने जो मूल प्रश्न किया, इसमें जो राष्ट्रीय राजनीति की जो स्थिति है और डबल इंजन की सरकार काफ़ी दिनों से प्रचारित हो रही है, उस डबल इंजन सरकार की आज की जो गतिविधियां हैं, उस पर चर्चा होना लाजमी है। केंद्र की सरकार मोदी जी की जब से आई 2014 से, तो उनका एक सूत्र और एक ही लक्ष्य रहा हरदम कि कांग्रेस मुक्त इस भारत को करना है। वो एक आयोजन पर, एक दृष्टि पर उनका ये काम बराबर चलता रहा। मुझे लगता है कि इन 10 वर्षों में केंद्र की सरकार में और लगभग 20 वर्षों से भाजपा की सरकार प्रदेश में है, उसके मूल्यांकन करने का समय जनता की तरफ से और कांग्रेस जनों की तरफ से टाइम आ चुका है। जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, अब तो ये स्थिति हो गई है कि आए दिन अगर आप देखें तो जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को नहीं कह रहा है, उसके निर्देश नहीं आ रहे हैं, तब तक ये इतनी बेशर्म ये सरकार हो गई है कि किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पैसे की इतनी बड़ी भूख हमने नहीं देखी। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ पर हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता जगत का, तो आप सब उसके पाए हो, जो जहाँ हो, कोई डभौरा में है, कोई जवा में है, कोई रीवा में है, कोई दिल्ली में है, जो जहाँ है आप लोग पाए हैं। मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड में नियमों का परिवर्तन किया गया। लोकसभा में बाकायदा ये कहा गया कि जो हमको चंदा देगा, वो चंदा देने वाले आदमी का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, कितना चंदा दे रहा है ये भी उजागर नहीं किया जाएगा। और तो और बेशर्मी की हद हो गई कि ये तक कोशिश की गई, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये तक कोशिश की गई है कि अन्य दलों को कोई किसी तरीके का चंदा ना दे। मुझे मेरे मन में लगता है कि ये तो न्याय पक्ष के एकदम विपरीत है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, करोड़ों अरबों का तो उसमें आ ही रहा है, इतने 100 करोड़ का चंदा,
और कितने 100 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं। कहाँ खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। उल्टे उनका तो कहीं किसी तरीके को कोई जिक्र ना आए। कांग्रेस पार्टी से 65 करोड़ का अब भी नोटिस दे करके हमारे, आप सबने देखा होगा, हमारे जो उस ठेजरार हैं माकन जी, अजय माकन जी, उनका और हमारे पूरे कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया, ये कह करके कि जो इनकम टैक्स का जो हमारा पैसा था वो कांग्रेस पार्टी ने जमा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके जमा पैसे का टैक्स कितना जमा किया गया। नियम में ये है, जैसा कि हमारे ठेजरार ने भी इस बात को कहा है, माकन जी ने, कि सार्वजनिक पार्टियों के जो चंदे होते हैं उनमें इनकम टैक्स की कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का खाता सीज कर देना, वो मनमाफी भाजपा को पैसा मिले इसका इंतजाम करना, और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की उसका सारा का सारा सीज कर देना, बैंक का खाता ही सीज कर देना, ये इस बात को परिलक्षित करता है कि ये सरकार एरोगेंट हो गई। चंडीगढ़ का फैसला सार्वजनिक परिस्थितियों में बीजेपी ने कहाँ ले जाकर के चीज़ों को रखा है। छोटा सा चुनाव मेयर का होता है, कोई बड़ा भारी चुनाव नहीं होता। इस छोटे से चुनाव में मेयर के चंडीगढ़ के सुप्रीम कोर्ट को ही फिर कहना पड़ा, कोई और तो कोई अंकुश लगाने वाला मोदी जी पर है नहीं, पुनः सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर ने जो भूमिका अदा किया, बारी खेत खाए तो उपाय का कीजिए। जो प्रिसाइडिंग अफसर है वही एक जगह एक टिक के बजाय 2-2, 3-3 टिक लगा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश आदरणीय चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं। एक तरीके से जो परिस्थितियां और जो हालात निर्मित किए गए हैं डबल इंजन की सरकार को लेकर के, और राज्य की जो सरकार है मध्य प्रदेश में उसकी ईवीएम मशीनों का हाल जो है, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी अभी वकीलों के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के यहाँ धरना दिया और उसके अंदर उनको जेल भेजा गया। तो मेरा आशय कहने का ये है कि जिस तरीके का ये माहौल का निर्माण किया गया है, अगर मोदी जी के खिलाफ में कोई बात बोल दे, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न कोई हो, उसको जेल जाना निश्चित है। लालू परिवार का क्या दोष है, लेकिन जनता एक तरफ से तेजस्वी निकलता है तो भीड़ उमड़ रही है और दूसरी तरफ से उसको दूसरे दिन सम्मान दिया जा रहा है। राहुल गांधी इस देश में एक वातावरण का निर्माण करने के लिए कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। पहले 3-4 महीने लगातार उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया और इस समय ये न्याय यात्रा उनकी मणिपुर से लेकर के मुंबई तक चल रही है। इस यात्रा में उनके साथ क्या क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। मणिपुर में जब शुरुआत की गई तो अनुमति नहीं दी गई, जब ये हुआ कि नहीं हम जेल चले जाएंगे तो अनुमति, वो भी जो स्थान हम मांग रहे थे वो नहीं दिया गया। जब हम आसाम में लौट कर के आए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि शंकर जी के मंदिर में नहीं जा सकते। काशी में आए तो उन्होंने कहा सिंगल, अकेले 1 लाख आदमी खड़ा हुआ है और कहा सिंगल, वो भी मोबाइल तक आप लेकर के शंकर जी